बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बताने जा रहे हैं जी कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से क्या पेश रफ्त है और महीना जो इलेक्शन कमीशन का इजलास जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं है, हम आपको खबर दे रहे हैं और ये बताएंगे कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखने का फैसला किया उसमें क्या लिखा जा रहा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो ख़वातीन और हज़रात, एक इजलास जारी है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अब चाहता है कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। वो कि उनके पास 3-4 रुकावटें ज़रूर हैं, जिसमें जो वज़ारत दिफा से आया हुआ खत है या जो आरओज़ के हवाले से या फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो खत है फंड्स के हवाले से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो जिस तारीख पे बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के इजलास में, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, मेम्बरान इलेक्शन कमीशन है और डीजी लॉ है इलेक्शन के कमीशन के, और दीगर ऑफिशियल्स उस मीटिंग में शामिल हैं। तो अभी तक की जो इतलात हमारे तक पहुंची है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ऐवान सदर को पंजाब के हवाले से तारीख के बारे में मुतला करने जा रहा है, वो मई के पहले हफ्ते की है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो मई के पहले 4-5 तारीख में से या 6 तारीख में से वो कोई एक तारीख जो है वो सजेस्ट करने जा रहे हैं। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के जराए हमें ये बताते हैं कि वो 54 दिन की जो पाबंदी है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, जो शेड्यूल तय शुदा है इलेक्शन एक्ट में 2017 में, तो उसमें 54 डेज की पाबंदी है। और अगर हम इसको शुरू से गिनना शुरू करें कि अगर 14 जनवरी को पंजाब असम्बली जो है वो डिसॉल्व हुई थी, तो उस हिसाब से 14 फरवरी और 14 मार्च और 14 अप्रैल और 2 दिन उसके कम है और 1 दिन इसका ज्यादा है, तो 15 अप्रैल को 90 दिन पूरे होते हैं। लेकिन अब 15 अप्रैल में दिन थोड़े रह गए हैं जनाब। आज जैसा कि आपके इल्म में है कि 2 मार्च हो चुकी है, तो बाकी जो आपके पास दिन बचते हैं 28 और 29 दिन ये हैं और 15 दिन वो हैं। 29 और 15 29 और 10 39 और 5 44 दिन बचते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि 10 दिन इजाफी इनको और चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये 25 अप्रैल या 26 अप्रैल जो है वो इतना अरसा जो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आर्डर दिया है, अपने फैसले में उन्होंने तहरीर किया है कि करीब से करीब 90 दिन के करीब 3 जो दिन हैं उनमें कोशिश की जाए कि अव्वल तो 90 दिन के अंदर अंदर, और उनकी ख्वाहिश या मंशा ये लगती थी कि इलेक्शन कमीशन अगर कैंपेन के दिन कम कर दे और बाकी जो स्केड्यूल है जिसमें कागजात की जमा करने की तारीख और फिर उसमें जांच पड़ताल और वो जो पीरियड्स हैं उनको उनमें से गुंजाइश निकाली जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन वो गुंजाइश बनाने के मूड में नहीं आता नजर आता, बल्कि इलेक्शन कमीशन जो दिन अभी तक ज्यादा हो चुके हैं, यानी जो फर्क है वो तो 10 दिन से ज्यादा का है, तो ऐसे में लगता ये है कि मजीद कोई 20 दिन का फर्क डालने जा रहा है, 20 से 22 दिन का फर्क डालने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और उसकी ख्वाहिश ये है कि ये जो इलेक्शन है इस हवाले से इस बात पर गौर किया जा रहा है कि सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक खत लिखा जाए जिसमें ये मई के पहले हफ्ते की तारीख जो है वो सजेस्ट की जाए। ताहम ऐवान सदर और तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं वहां से जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक हमें ये मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ये है कि ईद के तीसरे या चौथे दिन ये इलेक्शन हो जाए, जिसका मतलब ये है कि 25 या 26 अप्रैल की तारीख जो है वो सदर मुमलिकत की तरफ से उनके जहन में है कि अगर ये आगे जाना ही है तो वो एग्जैक्टली वो 10 दिन या 11-12 दिन जो है वो आगे जाएं। तो अब जो मामला है वो आप समझ लीजिए कि अब इलेक्शन के होने या ना होने के हवाले से जो तारीखें डिस्कस हो रही हैं और जो मुशावरत का अमल हो रहा है उसमें आप समझ लीजिए कि 23-24 अप्रैल से लेके 5 मई तक के दरमियान का अरसा है और दोनों फरीकैन जो है वो इसके दरमियान किसी एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ये दोनों तरफ की जो जराए थे और उनकी जो इतलात थी अब तक की वो हमने आपके सामने रखी। इसमें ये जान लीजिए कि अभी
कुछ तरफ से ये फीडबैक आया और जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं वहां पे डिस्कशन में ये बात भी आई कि वजारत दिफा जो है वो उन्होंने रिसोर्सेज मुहैया करने से इनकार किया है, चूंकि पंजाब में इलेक्शन के लिए आपको तकरीबन कोई 3 लाख सिक्योरिटी एहलकार चाहिए होंगे, लेकिन पंजाब की पुलिस और रिजर्व पुलिस को मिलाकर अगर हम देखा तो वो कोई 1,70,75,000 के करीब एहलकार बनते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई तकरीबन 1.25 लाख एहलकारों की कमी होगी सिक्योरिटी के एतबार से। तो उसके लिए वजारत दिफा को दोबारा लिखा जाएगा और ये कहा यह जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 220 के तहत उनको ये याद दिलाया जाएगा कि तमाम जो वजारतें और तमाम महकमे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएंगे और वो पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उसके सिवा है। तो इसका मतलब ये है कि अब इलेक्शन के हवाले से एक नया लेटर लिखा जाएगा वजारत दिफा को, जो कि इस जो अभी तारीख तय हो रही है 5 मई से लेके 25 अप्रैल के दरमियान में जो डेटें डिस्कस हो रही हैं, तो इसके दरमियान एक तारीख फाइनल करने के बाद एक मजीद खत लिखा जाएगा जो कि वजारत दिफा को भी लिखा जाएगा और इसके अलावा जो है वो वजारत खजाना को भी लिखा जाएगा। इलेक्शन से जुड़ी हुई एक खबर और भी है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जो मुलतवी कर दिए गए थे और इंतजामिया ने ये उधर जाहिर किया था कि शायद यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ानी पड़ेगी और ये नंबर ठीक नहीं है, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस हवाले से जितनी भी दरखास्तें थी आज निपटा दी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच था उसने ये फैसला किया है कि 120 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस जो हैं वो करवा दिए जाएंगे। ये थी अब तक की सूरत जो हमने आपके सामने रखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।